जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे वीआरओ में ब्लैक स्मिथ जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सैलरी क्या मिलती है, मोमेंट कहां पर होता है, आप सबका वर्दी क्या मिलती है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे आप सबको बॉर्डर एरियाज में जनरली कितने टाइम के लिए रहना पड़ता है, यानी मोमेंट आपका कितने टाइम के लिए वहां पर होता है। इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं हम सब वीडियो को। ब्लैक स्मिथ की बात करें, ट्रेनिंग पीरियड आपका 75 डेज से 55 या 59 या 112 डेज का रहने वाला होता है। जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं आपको पहले ही मतलब शाम को इवनिंग में या नेक्स्ट डे आप सभी को किट अवेलेबल करा दी जाती है। मीन्स जैसे लोअर टी शर्ट, शूज और भी सारी प्रसाधन की वस्तुएं हैं जो वो आपको इशू करा दी जाती हैं। वर्दी की बात करें, आपकी खाकी वर्दी होती है जो आपको 14 डेज या 21 डेज या 28 डेज लग जाते हैं आप सबको इशू होने में। ओके, तो ट्रेनिंग पीरियड में अगर डेली रूटीन की बात करें तो आप सबको 4:40 पे उठना होता है। उसके बाद आप सभी का हाउसकीपिंग होता है। हाउसकीपिंग के बाद आपका रनिंग टाइम हो जाता है। रनिंग के बाद आप सबका पीटी होता है। पीटी के बाद आप पीटी परेड। ओके, तो परेड के बाद आप सबका क्या हो जाता है कि आपका मतलब ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद आप सबकी फिर से ड्यूटी लग जाती है 1-2 घंटे के लिए। 12 से 2:30 के बीच में आपका लंच का टाइमिंग होता है। लंच करते हैं आप सब और रेस्ट भी करते हैं। देन उसके बाद आप सबका फिर से ड्यूटी कहीं ना कहीं लगा दिया जाता है। ओके, तो उसके बाद आपका ड्यूटी जब लगने के बाद फिर से आपका मतलब ऐसे होता रहता है, फॉलिंग होती है, काउंटिंग होती रहती है बीच बीच में सभी कैंडिडेट की। ओके, तो ये हो जाता है वहाँ का डेली रूटीन। ओके, अगर हम ओवरऑल ट्रेनिंग की बात करें तो एकदम आर्मी की ही जैसी रहती है आप सबकी ट्रेनिंग। ओके, और अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक स्मिथ में ट्रेनिंग पीरियड में शायद ब्लैक स्मिथ ही जैसा कार्य कराते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे जनरली सभी ट्रेडों की ट्रेनिंग होती है वैसे ही आप सबकी ट्रेनिंग होती है। हो सकता है 1-2 दिन के लिए आपको ट्रेड डिवाइस के लिए मतलब ब्लैक स्मिथ के कार्य के लिए भेजा जाए। ओके, तो ये रही ट्रेनिंग पीरियड की बात। अब ट्रेनिंग के बाद आपका जो मोमेंट होता है, मोमेंट के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी यहाँ से ऑफिशियली इशू की जाती है। आप सभी एप्लीकेशन मतलब विद एप्लीकेशन आपको 2 हफ्ते 1 हफ्ते जैसा आप छुट्टी लेना चाहें लेकर के घर जा सकते हैं। उसके बाद आप सबको सीधा जहाँ मोमेंट के लिए आपको भेजा जाता है वहीं रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पे आप रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद आप सभी को वहाँ कार्ड इशू हो जाता है। कार्ड जैसे आर्मी में कार्ड इशू होता है, जैसे आप घरेलू वस्तुएं खरीद सकें उसके लिए वो कार्ड इशू होता है जिसमें आप सभी को उचित डिस्काउंट मिलता है। ओके, तो ये हुई कार्ड की बात जो आपके कमेंट्स थे कार्ड के लिए भी। उसके बाद आप सबका कार्य के लिए आता है। कार्य में आप सभी का जो वेल्डर का कार्य होता है, मीन्स वेल्डिंग जो करता है, तो वेल्डिंग करने से पहले व्हीकल में ये होता है उसको जैसे टूट गई या फूट गई तो उसमें ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो ब्लैक स्मिथ का कार्य होता है क्या, इसको ठोक पीट कर बराबर करना या समतल करना। जैसे एक ब्लैक स्मिथ का जनरली गाँव में कार्य होता है वैसे ही सेम टू सेम, बस वहाँ पे व्हीकल रहता है। व्हीकल में जैसे लड़ गई या टूट गया, कुछ क्रैक पड़ गया, तो ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो उसी को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ऐसा ही कार्य होता है और ज़्यादा कोई कार्य ब्लैक स्मिथ का नहीं होता है। ओके, अगर हम बात करें टाइमिंग की कार्य की, तो ये आपकी ड्यूटी जो रहती है 8 से 4 या 9 से 5 ऐसे ही रहने वाली होती है। और अगर हम बात करें ड्यूटी, उसके बाद जब आप ड्यूटी में जाते हैं यानी ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब आप ड्यूटी में जाते हैं तो आपकी जो छुट्टी हो जाती है वो आपकी संडे ही संडे रहती है। बट अगर कार्य नहीं है तो वो आपका बृहस्पति हाफ और सैटरडे हाफ ऐसा हो जाता है। ओके, जैसा आपका ट्रेनिंग पीरियड में रहता है। तो टोटल हॉलीडेज की बात करें एक साल में, तो ये आपका 97 डेज की छुट्टी एक साल में रहती है। ओके, देन उसके बाद आप सभी का ये भी कमेंट्स रहता है क्या वहाँ पे क्वार्टर्स अवेलेबल रहते हैं कि नहीं, तो जी हाँ, क्वार्टर्स अवेलेबल आप सबके लिए भी रहते हैं। यदि क्रिटिकल कंडीशन वाला एरिया नहीं है तो आप सबको क्वार्टर अवेलेबल हो जाते हैं आपके एप्लीकेशन के बाद में। नहीं तो जैसे जनरली आप सभी का ट्रेनिंग पीरियड में बैरक अवेलेबल रहता है आप सबको एक साथ रहने के लिए, वैसे वहाँ भी अवेलेबल रहते हैं। हॉस्टल्स बने रहते हैं, उनमें बेड्स लगे होते हैं। सारे कैंडिडेट्स यानी सारे जवान अपने अपने बेड पे रहते हैं। तो ये होता है वहाँ पे रहने का लाइफस्टाइल।
और साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल छुट्टी की बात करें तो छुट्टी में कोई भी दिक्कत आप सभी को नहीं होती है। यदि आप सबका एग्ज़ाम भी उसके बीच में पड़ जाता है तो आप सभी एप्लीकेशन दे करके उस एग्ज़ाम को में मतलब पेपर भी देने जा सकते हैं, ये हो जाता है। अगर हम सैलरी वाइज़ बात करें, जब आपका मूवमेंट होता है तो वहाँ पे आप सभी का पे अलाउंस भी ऐड हो जाता है। मीन्स आपका पहले ही महीने से क्या होता है, वो आपका 28,000 के आसपास आपकी सैलरी 28 या 27,000 के आसपास आपकी सैलरी इन अकाउंट आने लगती है। ये पे अलाउंस के ऊपर डिपेंड करता है। पे अलाउंस आपका 6 से 8,000 होता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये आपके मोमेंट के कंडीशन पे, यानी आपका मोमेंट का एरिया क्या है, वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है या नॉर्मल है एरिया, ओके, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये रही आपकी सैलरी की बात। और बाकी तो कोई बात ऐसा इशूज़ था नहीं जो मैं आपको बता सकूं। अगर कोई इश्यूज़ है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे ही संडे आता है, छुट्टी रहती है, तो मैं आप सबके लिए एक साथ ही वीडियो प्रिपेयर कर लेता हूँ और आप सबके लिए लेकर के ज़रूर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।